काजल, तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे की माँ हो, तुम्हें समझना होगा। तुम चाहे जो करो और प्राची को अपने रंग में जो डाल रही हो, यह तो गलत बात है ना। कहाँ उलझे हो नितेश? वर्षों पुरानी बातों में ज़माना बदल चुका है। नारियाँ अब सब कुछ कर सकती हैं और कर रही हैं। नारीत्व अब कमजोरी का नाम नहीं, वो बाहर संभालती हैं। परिस्थितियों से ही नहीं, अपने हक के लिए भी लड़ती हैं। और प्राची क्या कर रही है? अपना जीवन जीने की कोशिश कर रही है, एक स्वतंत्र जीवन। बस एक भाई होने के नाते तुम्हें अपनी बहन के साथ खड़ा होना चाहिए, पर तुम्हारे दिल के अंदर भाई को तुम्हारे दिमाग पर छाया पुरुष बाहर आने दे तब ना। चुप रहो काजल। प्राची के साथ जो हुआ उसके बाद उसे और मॉडल बनाकर उस बात को सिद्ध कर रही हो ना कि उसके ससुराल वाले सही थे। अब वह प्राची का ससुराल है, ना वह ससुराल वाले। और उन्होंने जितना कष्ट दिया ना प्राची को, उसके बाद वो क्या सोचते हैं वो तो दूर, उनके जीने मरने से भी हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और नितेश, आप अपनी बहन को ही नहीं पहचानते क्या? उसके ससुराल वालों ने जो आरोप लगाए उस पर, क्या वह वैसी है? एक भाभी होकर मैं उसे समझती हूँ और आप नहीं समझ रहे। काजल, बात समझने या नहीं समझने की नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई प्रूफ मिले अपनी बात को सिद्ध करने का। घूमना फिरना, नौकरी करना और स्वतंत्रता का आनंद उठाना, ये सब तो बाद में भी हो सकता है ना। आप निश्चिंत रहे, मैं प्राची को सिर्फ जीना सिखा रही हूँ और कुछ नहीं। वह ना कल गलत थी और ना ही आगे कभी गलती करेगी। ग्रेजुएट प्राची, जो काजल की नंद है, की शादी वर्ष भर पहले आदेश से हुई थी। आवश्यकता से ज़्यादा सीधी सादी और भोली प्राची का पति आदेश शादी किसी मॉडल और अप टू डेट लड़की के साथ करना चाहता था, पर पारिवारिक दबाव में उसने शादी तो कर ली प्राची से, पर उसे अपनाया नहीं और रास्ते ढूंढने लगा कि उससे विवाह कैसे तोड़े। अंततः चरित्र पर आक्षेप लगाकर संबंध विच्छेद की अर्जी दायर करते हुए उसे मायके छोड़ गया और धमका भी गया कि आराम से संबंध विच्छेद नहीं किया तो बुरा अंजाम होगा। ससुराल वालों ने भी पति पत्नी का आपसी मामला बताते हुए हाथ खड़े कर दिए। प्राची के माता पिता तो हार गए, पर भाभी काजल ने हिम्मत नहीं हारी और प्राची से सारी जानकारी ली और आदेश को उसी की भाषा में जवाब देने का निर्णय लिया। काजल ने प्राची का एडमिशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में कराया, जहां बोलने चालने से लेकर हर गुण सिखाया जाता है। यही नहीं, प्राची का पूरा मेकओवर भी किया, बाल छोटे करवाए, फेशियल, ब्लीच सब करवाया और साथ ही धीरे धीरे उसे वेस्टर्न कपड़े, जिसमें वह सहज ना महसूस करे, पहनने लगी। पर यह सब बातें भाई नितेश को पच नहीं रही थी। उसके अंदर अभी भी आशा पल रही थी कि शायद आदेश का दिमाग बदले और वह आकर प्राची को वापस ले जाए और कहीं जिस रंग में काजल प्राची को ढाल रही है, उसे अपने आरोप को सिद्ध करने का मौका ना मिल जाए। पर काजल कहाँ मानने को तैयार थी। प्राची अक्सर आदेश की इस बात को याद कर कर रोती कि प्राची, तुम पत्थर हो, पत्थर जिस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं हो सकता। तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी और इस तरह के पत्थर के साथ मैं अपना पूरा जीवन नहीं गुजार सकता। खैर, प्राची 2 महीने होते होते काफ़ी बदल चुकी थी। उसमें वह आत्मविश्वास आ गया था जो कभी था ही नहीं। उसने ग्रेजुएशन किया, आगे कोई तकनीकी कोर्स करके वह अब नौकरी करना चाहती थी। पहले वह सब कुछ बर्दाश्त कर अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार थी, पर अब उसे जीना आ गया था। एक दिन मॉल में प्राची अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी। संयोग से आदेश भी वहीं आया हुआ था। बहुत देर से प्राची को निहार रहा था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यह वही प्राची, कंधे तक के करीने से कटे बाल, जीन्स, छोटा कुर्ता, हाई हील्स की सैंडल और एकदम तरीके से बात कर रही प्राची को देखकर उसे आत्मविश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लगने लगा पता नहीं बातें करें और पता चले कोई और है, पर उसके होठों के पास के मसे को देखकर उसे तसल्ली हुई कि यह प्राची ही है। वह उसके पास जाकर खड़ा हो गया। 1 मिनट के लिए प्राची घबरा उठी, फिर अपने आप को मजबूत किया। प्राची, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, चलो ना कॉफ़ी शॉप में बैठकर बात करते हैं। मन में कुछ सोचते हुए प्राची ने सहमति दे दी। बहुत देर तक तो आदेश सोचता रह गया कि क्या बोले क्या नहीं। फिर बोला, हक तो नहीं है मुझे, पर क्या हम सब कुछ भूल कर आगे बढ़ सकते हैं? मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ प्राची। मेरे मेकओवर ने तुम्हें शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। आदेश, मैं तो तन मन से एक आदर्श और समर्पित पत्नी बनने को तैयार थी।
तुम अपने प्यार से ही भी मुझे बदल सकते थे, पर नारी तो पैर की जूती होती है। फिट आई तो ठीक, नहीं फिट आई तो बदल लो। पुरुष के लिए तो हमेशा मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल है ना। मेरा वह स्वभाव पसंद नहीं आया था तुम्हें, तो मुझ में बदलाव करने की बजाय तुमने मुझे ही बदल देना अच्छा समझा। क्या यह ठीक था? नहीं। हैरान था मैं प्राची का आत्मविश्वास और बोलने का ढंग देखकर। आदेश किन कर्तव्य विमूढ़ था। खैर चलो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारा भी थैंक्स कहूँगी कि तुमने मुझे अपने उस रूप से मिलवाया जो मेरे अंदर था और मैं स्वयं उसे कभी नहीं मिल पाती। तो अब क्या सोचा है? तुम तो समझदार हो, माफ़ कर दो ना मुझे और एक मौका और देते हैं अपने जीवन को। ठीक है, मौका दे सकती हूँ आदेश। उसके लिए तुम्हें 2 साल प्रतीक्षा करनी होगी। मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर रखी है। अगले 2 वर्ष में अगर जीवन में सफल हो पाई तो आगे निकल जाऊंगी, और अगर असफलता मिली तो तुम्हारे पास लौट आऊंगी। बोलो, शर्त मंजूर है? यह कैसी शर्त है प्राची? मैं 2 वर्ष प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ, बल्कि तुम कैरियर बनाना चाहती हो तो साथ रखकर मैं तुम्हारा सपोर्ट करने को भी तैयार हूँ। पर यह क्या बात हुई? सफल हुई तो आगे बढ़ जाओगी, असफल हुई तो मेरे पास लौट आओगी। क्यों, तुम भी ना? मतलब तुम्हें हमेशा बेस्ट चाहिए, मेरी सफलता ही चाहिए, मेरा अच्छा रूप ही चाहिए, मेरा अप टू डेट वर्जन ही चाहिए। तो बुरा कौन झेलेगा आदेश? सिर्फ शादी एक 2 तरफा समझौता है, सिर्फ स्त्री को निभाते जाने का आदेश नहीं। देखो, मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ, बेहतर है तुम भी अपनी तरह की कोई लड़की ढूंढ लो और आगे बढ़ो। यह कहकर प्राची उठ खड़ी हुई और अपना पर्स उठा लिया। एक बार और सोच लो प्राची। सोच रही हूँ आदेश, पर अब केवल अपने बारे में। और हाँ, अब मुझे कहीं देखो तो मेरे समीप आने की या बात करने की कोशिश नहीं करना। और मैं संबंध विच्छेद के पेपर तुम्हें 2-3 दिन में हस्ताक्षर करके भेजने ही वाली थी। एक बात और, एक सलाह दूंगी जाते जाते, लड़की को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। वह कभी भी कुछ भी कर सकती है। प्यार दोगे, खुशी दोगे तो बदले में वही पाओगे। पत्थर कहते थे ना तुम मुझे, सच कहते थे। पर जान लो, पत्थर यूं तो पत्थर ही रहता है। लोग आते हैं, रौंद कर निकल जाते हैं, पर उसी पत्थर को तराश कर खूबसूरत प्रतिमा भी बनती है, और उसी पत्थर में चिंगारी भी होती है जो संघर्ष में बाहर आ जाती है। यह कहकर लौट रही प्राची मन ही मन अपनी भाभी को धन्यवाद करती जा रही थी, जिन्होंने न केवल उसे प्रेरणा देकर उसके अंदर के पत्थर को तराश कर नई पहचान की ओर बढ़ाया, बल्कि अंदर चिंगारी होने का भी एहसास दिलाया। वरना वह तो अपने पत्थर अस्तित्व को स्वीकार कर चुकी थी। आदेश जाती हुई प्राची को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि दुख करे या पछतावा, या फिर खुश हो पत्थर से छुटकारा पाने की खुशी में। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।